लोकपाल कर चुके हैं मुलाकात। मुख्यमंत्री की रियलिटी चेक में फेल हुए कई अफसर, सीएम ऑफिस की तरफ से अचानक किया गया था फोन। जनता दर्शन न करने वाले 14 डीएम और 16 कप्तानों से जवाब तलब। गोंडा में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, पति ही निकला पत्नी और 2 बेटियों का हत्यारा। पारिवारिक कलह के चलते पति ने की वारदात। सीएम योगी ने लखनऊ में 110 नायब तहसीलदारों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा सरकारी नौकरियों में अब युवाओं को योग्यता और क्षमता के हिसाब से मिल रहा हक। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी को लेकर अलग ही धारणा, भर्तियों में किया जाता था भेदभाव और जातिवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने की स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण शहरी स्वच्छता मिशन की शुरुआत। कहा कचरा मुक्त शहर बनाना हमारी प्राथमिकता, नदियों में ना गिरे गंदा नाला। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि साफ सफाई को बनाए जीवन का हिस्सा। साफ सफाई देती है सकारात्मक ऊर्जा, स्वच्छता है एक जीवन शैली। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए आयोजित किया जा रहा है ये अभियान। शहरों को साफ करना है लक्ष्य। 31 अक्टूबर को अभियान का समापन। बुंदेलखंड के कांग्रेस प्रभारी और पूर्व एमएलए गयादीन अनुरागी ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर एसपी में शामिल। जन परिवर्तन दल पार्टी का हुआ विलय। अखिलेश ने कहा कि सभी के अधिकारों को रौंद रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को बताएंगे मोदी योगी सरकार के विकास के काम। यूपी में 2022 में युवा शक्ति बनवाएगी बीजेपी की सरकार। कार्य समिति को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया संबोधित। कहा युवा कार्यकर्ता ही कल बनेंगे पीएम और सीएम। नेता बनने के लिए संघर्ष और जनसेवा बहुत जरूरी। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र को सीएम योगी करेंगे संबोधित। युवा कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। किसानों के सार्वजनिक सड़कों पर आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट जताई नाराजगी। कहा आपके विरोध करने का अधिकार, लेकिन आप दूसरों की संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते। पूरे शहर का गला घोट दिया और अब अदालत से शहर में धरने की कर रहे मांग। 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी करेंगी वाराणसी में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ। यूपी के 5 क्षेत्रों से निकलने वाली कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को दिखाएंगी हरी झंडी। वाराणसी के साथ अयोध्या, आगरा, सहारनपुर और झांसी से निकलेगी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा। हरियाणा के झज्जर में पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष। प्रदर्शनकारी किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस चलाई वाटर कैनन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे किसान। यूपी में आज से धान खरीद की शुरुआत। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। 1940 रुपए तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अहम खबर। सुसाइड नोट पर महंत के ही हैं सिग्नेचर। सूत्रों के हवाले से खबर, एक्सपर्ट ने की पुष्टि। अयोध्या में धर्म परिवर्तन की सूचना पर प्रशासन और पुलिस की छापेमारी। हिरासत में 40 से ज्यादा लोग। हाईवे किनारे चल रहा था कार्यक्रम। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। मौलाना हाफिज फिरोज आलम पर धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज। लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप, धर्मांतरण पर एफआईआर। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का कार्यक्रम घोषित। चुनाव कराने की मांग में वाली याचिका पर आदेश। 1 दिसंबर को होगा चुनाव। अमरोहा के थाना देहात इलाके में ई रिक्शा को कैंटर ने रौंदा। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण ने जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल का किया निरीक्षण। जमीन पर बैठकर खाया मिड डे मील। बच्चों से बातें करके ली खाने की गुणवत्ता की जानकारी। सिद्धार्थनगर में डायरिया ने पसारे पांव। नगर पालिका के 6 वार्ड में फैला संक्रमण। इलाके में बजबजा रही नालियां। आगरा में गिराए जाएंगे 3000 से ज्यादा मकान। बीएसपी सरकार में गरीबों के लिए बने थे मकान। कुछ ही साल में मकानों की हालत जर्जर।